हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फॉर्म सेकेंड ईयर का आपका जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए आपको दिया जा रहा है ताकि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लें, जिससे एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाएँ। तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में या इस बार आने वाले हैं। ठीक है, 100% ये कंफर्म कोई टीचर्स नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चंस आएंगे, बट इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आपको आंसर लिखने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। इसमें आपको क्या करना है, फार्माकोलॉजी को डिफाइन करना है कि फार्माकोलॉजी क्या है, और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी लिखना है, मतलब फार्माकोलॉजी के स्कोप आपको लिखना है। ठीक है। बी क्वेश्चन क्या है, राइट द वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखना है। ठीक है। सी क्वेश्चन क्या है आपका, राइट द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन इन द बॉडी। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन हमारी बॉडी में कैसा होता है उसके बारे में लिखना है। डी क्वेश्चन आपका है डिफाइन ड्रग एक्सक्रीशन। ड्रग एक्सक्रीशन क्या होता है उसके को डिफाइन करना है। ई क्या है आपका, डिफाइन फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोकाइनेटिक क्या होता है उसको डिफाइन करना है आपको, और फार्मेकोडायनेमिक क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है। और एफ आपका है फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं हमारे ड्रग के एक्शंस को। ठीक है, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन आपका है डिफाइन एंड क्लासिफाइड कोलिनर्जिक एंड द एड्रीनर्जिक ड्रग, गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। डिफाइन एंड क्लासिफाइड मतलब इसका क्या क्या लिखना है आपको, डेफिनेशन लिखना है और क्लासिफिकेशन लिखना है। किसका लिखना है, एंड एड्रीनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग और एड्रीनर्जिक ड्रग का आपको क्या लिखना है, कोलिनर्जिक ड्रग और एड्रीनर्जिक ड्रग का आपको लिखना है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन और ऐड हुआ है, गिव द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक जो ड्रग है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है उसको आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है क्लासीफाई NSAIDs नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। ठीक है, उसको क्लासिफिकेशन लिखना है एंड राइट द दियर इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इसके इंडिकेशन लिखने हैं कहाँ यूज किए जाते हैं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखने कहाँ यूज नहीं किए जा सकते, क्या कहाँ से ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होते हैं उसको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन आपका है डिफाइन माइस्थेनिया ग्रेविस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली हर बार क्वेश्चन पेपर में ये आया है। तो डिफाइन माइस्थेनिया ग्रेविस, विच ड्रग आर यूज्ड इन द माइस्थेनिया ग्रेविस। कौन से ड्रग होते हैं जो हम माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज करते हैं। पांचवें क्वेश्चन है क्लासिफाइड द ड्रग एक्शन ऑन आई। ठीक है, ड्रग एक्शन ऑन आई, ड्रग एक्टिंग ऑन आई। ठीक है, क्लासिफाइड ड्रग एक्टिंग ऑन आई, ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो हमारे आई पे एक्ट करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन लिखना है। एंड राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का आपको फार्माकोलॉजी लिखना है। क्वेश्चन 6 क्या है, डिफाइन फॉलोइंग। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसका आपको फॉलोइंग करना है, जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या है इसका डेफिनेशन लिखना है। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स क्या होता है इसका डेफिनेशन लिखना है। बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं इसका डेफिनेशन लिखना है। लेग्जेटिव का लिखना है। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है इसका डेफिनेशन लिखना है। एंटी साइकोटिक ड्रग क्या होते हैं, और एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट क्या होता है उसको आपको लिखना है, उसको डिफाइन करना, मतलब सिर्फ डेफिनेशन ही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है डिफाइन एंजाइना एंड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, विच ड्रग यूज इन एंजाइना। आपको एंजाइना क्या उसको डिफाइन करना है, और कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है। उसमें दवा का नाम पूछा, किसका यूज इन द एंजाइना, कौन सा ड्रग है जो एंजाइना में यूज किया जाता है उसको आपको लिखना है। 8वां क्वेश्चन है क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी आपको क्लासिफिकेशन लिखनी है कि एंटी हाइपरटेंसिव में कौन कौन से ड्रग्स होते हैं उसको लिखना है। जैसे बीटा ब्लॉकर्स तो कैटेगरी है, उसके ड्रग के एग्जाम्पल्स भी आपको लिखने हैं। ठीक है, राइट द डोज ऑफ फॉलोइंग ड्रग। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसमें पूछा है राइट द डोज ऑफ फॉलोइंग ड्रग। जो ड्रग के नाम दिए हैं इसके डोज कितने देने चाहिए। जैसे आपको पहला है एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, ओमेप्राजोल, एटिनालोल, ठीक है, एंड मेट्रोनाइडाजोल एंड ऑफ्लॉक्सिन। ये जितने भी आपके ये ड्रग्स हैं इसकी डोज लिखनी है कि डोज कितनी देनी चाहिए। 10वां क्वेश्चन आपका डिफाइन एंड क्लासिफाई एनीमिया। एनीमिया क्या होता है उसके डिफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है। 11th क्वेश्चन है व्हाट इज एंटी कोगुलेंट एंड राइट द ब्रीफ अबाउट द विटामिन के। ठीक है, एंटी कोगुलेंट ड्रग क्या है ये आपका चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है, हेमेटेनिक्स वाले से। तो इसमें आपको पूछा है एंटी
कोगुलेंट के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, कि व्हाट इज एंटी कोगुलेंट एंड राइट द ब्रीफ अबाउट द विटामिन के। विटामिन के ब्रीफ में लिखना है कि विटामिन के होता क्या है, कहाँ से स्रोत मिलता है, ठीक है, कहाँ यूज करते हैं, उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ ड्रग यूज इन द वोमिटिंग। ऐसा कौन कौन सा ड्रग है जो हम यूज़ करते हैं वोमिटिंग में, कॉन्स्टिपेशन में, डायरिया में, पेप्टिक अल्सर में, हेडेक में और अस्थमा में, ठीक है। यहाँ मतलब आपका ड्रग का नाम पूछा, आपको यहाँ पे डिजीज बता दिया है, उसके ड्रग के नाम पूछे कौन कौन सा ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट एंटासिड। एंटासिड क्या, उसके एक्सप्लेन लिखना है, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है कि एंटासिड होता क्या है, कहाँ से सिक्रीट होता है, ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे, वो सबके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, डिफाइन एंड क्लासीफाई डाययूरेटिक, गिव द इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। डाययूरेटिक्स क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारे यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं, तो उसका डेफिनेशन लिखना है, उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है और उसके इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन, मोस्टली सभी चीज़ लिखना है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है, डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल एंड द पैथोफिजियोलॉजिकल रोल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल और पैथोफिजियोलॉजिकल रोल लिखने हैं किसका, थायराइड हार्मोन्स का, इंसुलिन का, सेक्स हार्मोन का और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, ठीक है। ये आपके हार्मोन्स वाले चैप्टर से लिए गया है, किसके कहाँ से लिखना है, थायराइड हार्मोन्स, इंसुलिन, सेक्स हार्मोन्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं। 16 क्वेश्चन है, डिफाइन ऑटोकॉइड्स एंड दियर फिजियोलॉजिकल रोल। ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं और उसकी फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ऑटोकॉइड जो आपके लोकल हार्मोन्स होते हैं क्या होते हैं, उसकी फिजियोलॉजिकल रोल मतलब कैसा वो एक्ट करते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है, विद एग्जाम्पल। डिफाइन एंड क्लासीफाई लिखना है एंटी कैंसर ड्रग का, उसके एग्जाम्पल के साथ। डिफाइन क्लासीफाइड एंटी कैंसर, एंटी कैंसर क्या होता है उसको डेफिनेशन लिखना है, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं उसको क्लासीफाइड करना है, उसके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं आपको। 18 क्वेश्चन आपका है, डिस्कस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, आपको जो कीमोथेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल होता है इन्फेक्शन के लिए, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, मतलब उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन 19 आपका क्या है, क्लासीफाई सल्फोनामाइड एंड द एक्सप्लेन इन दियर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। सल्फोनामाइड क्या होता है उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है और उसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब लिखना है। एंड आपका 20 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपके जितने भी टर्म्स दिए हैं उसको डिफाइन करना है, साथ ही साथ उसके कुछ 2 एग्जाम्पल भी लिखने हैं। पहला आपका हिमेटेनिक्स, दूसरा आपका इमेटिक्स, ठीक है। हिमेटेनिक्स के में कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, इमेटिक्स क्या होती है उसको डिफाइन करना है, उसके ड्रग्स लिखने हैं। एंटासिड, लैक्सेटिव, एंटीकोगुलेंट, एंटीबायोटिक, कंट्रासेप्टिव क्या होते हैं, ठीक है, उसका डिफिनेशन लिखना है और कौन कौन से कंट्रासेप्टिव हैं एग्जाम्पल लिखने हैं 2। एंटीसेप्टिक क्या होती है उसकी एग्जाम्पल लिखना है। कीमोथेरेपी क्या होती है, क्या है, उसकी एग्जाम्पल लिखना है। और लास्ट में आपको डाययूरेटिक्स ड्रग, डाययूरेटिक्स जो ड्रग्स होते हैं उसके बारे में लिखना है और उसकी एग्जाम्पल लिखना है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है या क्वेश्चन अच्छे समझ में नहीं आता है वो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसका पीडीएफ आपने देखा कि आपको क्वेश्चंस तो मिलेंगे, अब इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर वहाँ अभी अपलोड नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पे जाके इजीली वहाँ से सर्च करेंगे पीवी फार्मेसी, ठीक है। आप जितने सोशल मीडिया पे तो हमारे जो नोट्स होते हैं वो सिर्फ यूट्यूब के जो जितने भी नोट्स होते हैं हमारे टेलीग्राम के जो ग्रुप है पीवी फार्मेसी उस पर अपलोडेड हैं, ठीक है। आप जाइए वहाँ पीवी फार्मेसी सर्च करिए और वहाँ पे आपको लोगो दिख जाएगा, वहाँ से इजीली आप वो नोट्स ले सकते हैं, वहाँ सभी के नोट्स हैं, ठीक है, सब ऑल सब्जेक्ट के नोट्स हैं और जितने भी क्वेश्चन पेपर अब अपलोड होंगे सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।